निकाय चुनाव को लेकर आज भी पार्टी दफ्तर पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे अखिलेश यादव। टिकट के उम्मीदवारों से भी करेंगे मुलाकात। निकाय चुनाव में कई और उम्मीदवारों के नाम पर करेंगे चर्चा। भाजपा में भी निकाय चुनाव को लेकर टिकट के दावेदारों में बची होड़। भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह सैनी से मिलने पहुंचे हैं दूर दूर से कार्यकर्ता। नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्ष और मेयर के साथ ही पार्षदों की मांग कर रहे हैं टिकट। समाजवादी पार्टी मनाएगी बिहार के पूर्व सीएम स्वर्गीय बीपी मंडल की पुण्यतिथि। 13 अप्रैल को प्रदेश भर में बीपी मंडल की पुण्यतिथि पर होगा कार्यक्रम। सामाजिक न्याय और जाति जनगणना पर होगी चर्चा। दलित वोट बैंक को साथ लाने के लिए भाजपा की बड़ी तैयारी। भाजपा महिला मोर्चा करेगा दलित समाज के साथ सहभोज कार्यक्रम। 10 अप्रैल को सभी मंडलों में कार्यक्रम का होगा आयोजन। निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने किए बड़े बदलाव। 17 नगर निगमों में पहले बनाए गए प्रभारियों में से 14 को बदला। आज से अपने अपने क्षेत्रों में दिखेंगे चुनाव प्रभारी। दिल्ली में आज भाजपा के महासचिवों की होगी बैठक। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में लोकसभा चुनाव की बनेगी रणनीति। शाम 5 बजे होगा बैठक का आयोजन। आज होगी सोमवार को टली गई बसपा की मंडलीय बैठक। शाइस्ता परवीन की मेयर का टिकट काटने का होगा औपचारिक ऐलान। नए मेयर उम्मीदवार के नाम पर हो सकती है घोषणा। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शहीदगाह विवाद में आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। मथुरा की अदालत ने एक ही नेचर के मुकदमों को क्लब के लिए हाईकोर्ट में सुनवाई कराए जाने की याचिका। सभी पक्षों को दाखिल करना है अपना अपना जवाब। सपा नेता आजम खान ने वीडियो जारी कर खुद के खिलाफ हो रही कार्रवाई को लेकर लोकतंत्र पर उठाए सवाल। कहा आने वाला कल भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की आलोचना करेगा। हाईकोर्ट ने पद से हटाए गए आईएएस राजीव भरदरी को नियुक्त करने के आदेश दिए। पीसीसीएफ विनोद सिंघल को हटाने के आदेश के बाद बैकफुट पर सरकार के अगली कदम पर टिकी सभी की निगाहें। उत्तराखंड में आज भी जारी रहेगी आफत की बारिश। खराब मौसम से बद्रीनाथ और केदारनाथ में पुनर्निर्माण के काम प्रभावित। 5 अप्रैल से मौसम साफ होने की उम्मीद। कानपुर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने रेडीमेड मार्केट में लगी आग का लिया जायजा। ब्रजलाल खाबरी ने पीड़ित दुकानदारों से की बातचीत। पीड़ितों को सरकार से मुआवजा दिलाने का भरोसा दिया। फतेहपुर में 500 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक। किसानों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के समय पर नहीं पहुंचने का भी किसानों ने लगाया आरोप। अमेठी में सिपाही ने खाया जहरीला पदार्थ। आनन फानन में परिजनों ने सिपाही को कराया अस्पताल में भर्ती। डायल 112 पर तैनात है सिपाही रंजीत यादव। प्रयागराज में नया यमुना पुल पर कार में लगी भीषण आग। चलती कार से ड्राइवर ने कूदकर जान बचाई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। अमरोहा में दिखा रफ्तार का कहर। डीसीएम ने बाइक सवारों को रौंदा। हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बाइक सवार दोनों युवकों की हालत गंभीर। शाहजहांपुर के तिलहर में एसडीएम के नेतृत्व में चला अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। सड़कों पर अतिक्रमण को बुलडोजर की मदद से हटाया गया। नगर पालिका की टीम के साथ भारी पुलिस फोर्स रही मौजूद। देवरिया में गैंगस्टर एक्ट के आरोपी के 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क। स्वयंवर यादव के खिलाफ प्रशासन ने की कार्रवाई। ढोल बजाकर और लाउड स्पीकर के जरिए की गई मुनादी। संभल में तैनात एसडीएम विनय मिश्रा पर बरेली में जमीन कब्जाने का आरोप। एसडीएम की किसानों के साथ हुई नोकझोंक और झड़प। बरेली के मीरगंज में भी एसडीएम रह चुके हैं विनय मिश्रा। मऊ में बेसिक शिक्षा अधिकारी पर लगा भ्रष्टाचार का आरोप। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने बीएसए के खिलाफ किया प्रदर्शन। बीएसए ऑफिस पर घंटों धरना देकर नारेबाजी। हाथरस में एक बंदर की गले से रस्सी का फंदा निकालने के लिए आगरा से पहुंची वाइल्ड लाइफ की टीम। प्लास्टिक रस्सी से बंदर के गले में हो गया था घाव। एक समाज सेवी ने मदद के लिए सांसद मेनका गांधी से मदद मांगी थी। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में लगी गोली। 4 और बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। मेरठ की थाना लालकुर्ती पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। इमरान नाम का एक बदमाश के पैर में लगी गोली। लूट की कई वारदातों में शामिल था इमरान। सीतापुर में सड़क किनारे सिर कटा शव मिलने से सनसनी। हत्या का शव को बोरे में भरकर हाईवे के किनारे फेंका गया। टुकड़ों में मिले शव की पहचान में जुटी पुलिस। अमेठी में सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई अधिकारी। ककवा रोड से पूरे हीरासुनार गांव तक बनने वाली रोड का लिया जायजा। सड़क को दुरुस्त करवाने के भी जुट गया अधिकारी।
सोनभद्र के जिला अस्पताल में नहीं सुधर रही स्वास्थ्य व्यवस्था। अल्ट्रासाउंड के बाद सीटी स्कैन की मशीन भी 5 दिनों से पड़ी है बंद। मशीन खराब होने के चलते मरीजों को हो रही परेशानी। गोरखपुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा, निकाय चुनाव करीब है, इसलिए अलग अलग जिलों में कार्यकर्ताओं से रणनीति पर बात करेंगे। गोरखपुर से शुरुआत की है। फतेहपुर जिला अस्पताल का डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया निरीक्षण। लापरवाही पर डॉक्टरों को फटकारा। ब्रेन ट्यूमर के मरीज के इलाज का डिप्टी सीएम ने परिजनों को दिया भरोसा। ईमानदारों ने डिप्टी सीएम से मांगी थी मदद। राहुल गांधी के समर्थन में बोले सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन। कहा, राहुल ने पूरे मोदी समाज को चोर नहीं कहा था, उन्हें गलत आरोप में फंसाया गया। जिन राज्यों में भाजपा कमजोर है वहां हो रही हिंसा। सपा नेता राजीव राय ने पश्चिम बंगाल दंगों पर सीएम ममता बनर्जी से अपील की है। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो, भाजपा पर भी निशाना साधा। एटा में निकाय चुनाव को लेकर अलर्ट पर है पुलिस। एसएसपी ने हर थाने में शुरुआत की है गोष्ठियां। जनसंवाद कर लोगों को सुरक्षा देने का किया वादा। ललितपुर में 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का धूमधाम से मनाया गया जन्मोत्सव। जैन श्रद्धालुओं ने निकाला जुलूस। राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत भी हुए शामिल। भदोही में आकांक्षा दुबे के घर पहुंचे भोजपुरी एक्टर पवन सिंह। आकांक्षा के परिजनों को दी चेतावनी। बोले, सरकार से मांग करते हैं कि आकांक्षा के साथ न्याय हो। हरिद्वार पुलिस के हत्थे चढ़ा सहारनपुर का रहने वाला फर्जी आईपीएस अधिकारी। खुद को सीबीआई में डीसीपी बताता था। आरोपी वसीम झांसा देकर एक युवती से करने वाला था शादी। हो चुकी थी सगाई। भूटान के राजा जिग्मे खेसर वांगचुक आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। दोनों देशों की दोस्ती और बढ़ेगी। अगले महीने जापान के हिरोशिमा में पीएम मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की मुलाकात मुमकिन। G7 देशों की बैठक के लिए जापान के हिरोशिमा पहुंचेंगे पीएम मोदी। अरुणाचल प्रदेश को लेकर फिर सामने आए ड्रैगन के खतरनाक मंसूबे। चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा जताने के लिए चीनी नामों की तीसरी सूची जारी की। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में फिर तनाव। कई जगहों पर बमबारी की खबर। इजरा में ट्रेनों पर पथराव। 4 ट्रेनों को बनाया गया निशाना। इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। बिहार के सासाराम में हिंसा में अब तक 43 लोग गिरफ्तार। पैरामिलिट्री फोर्स के साथ डीएम और एसपी ने किया फ्लैग मार्च। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। हिंसा के बाद झारखंड के साहिबगंज में हालात में सुधार। जिले के उपायुक्त ने शांति बनाए रखने की अपील की। दोषियों की धरपकड़ में जुटी है पुलिस। इलाके में इंटरनेट सेवा बंद। महाराष्ट्र में कोरोना के 248 नए केस सामने। कोरोना संक्रमित एक शख्स की मौत। एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 3,552 हुई। वहीं 203 लोग ठीक होकर के वापस घर लौटे। कोरोना को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का बयान। हालत चिंताजनक नहीं, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत। तेजी से फैल रहा ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट। हरियाणा के अंबाला में कुत्तों का खौफ। 4 साल की बच्ची को पिटबुल ने बुरी तरह से नोचा। 15 जगह काटने के निशान। पिटबुल के मालिक के खिलाफ केस दर्ज। कड़ी कार्रवाई की मांग। चंदौली में हीरो बाइक की एजेंसी के सर्विस सेंटर में स्टोर रूम में लगी आग। आसमान में उठा धुएं का गुबार। घटना से इलाके में मचा अफरा तफरी। फायर की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फतेहपुर में खेत में आग लगने से मचा हड़कंप। आग की चपेट में आई 15 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कोटद्वार में घर से स्कूल के लिए निकली नाबालिग छात्रा के लापता होने से मचा हड़कंप। परिजनों ने गुमशुदगी का दर्ज कराया मामला। छात्रा की तलाश में जुटी है पुलिस। 15 मार्च से गायब छात्रा पहले भी 2 बार हो चुकी है लापता। हापुड़ की पिलखुवा में इंसाफ के लिए थाने के चक्कर काट रही महिला। 15 दिनों से लापता है नाबालिग बेटी। चौकी इंचार्ज पर महिला को डांट कर भगाने का आरोप। हापुड़ की पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र का मामला। आगरा के एतमादपुर में लूट का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। 6 मार्च को बाइक और मोबाइल लूट को शातिरों ने दिया था अंजाम। बाइक, मोबाइल और तमंचा बरामद। पार्टी अध्यक्ष नरेश टिकैत और एसएसपी के बीच गर्म बहस का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ऑफिस में पुलिस की तानाशाही की शिकायत लेकर पहुंचे थे भाजपा अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत।
गाजीपुर में सरकारी भांग की दुकानों पर खुलेआम बिक रहा गांजा। वायरल वीडियो पर बोलने से बच रहे जिला आबकारी अधिकारी। डीएम और एसपी ने कही कार्रवाई की बात। रुद्रपुर में रिटायर्ड सीएमओ से 10.5 लाख की ठगी का मामला। साइबर पुलिस ने पश्चिम बंगाल से एक आरोपी को पकड़ा। उधम सिंह नगर की किच्चा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। ट्रैक्टर चोरी के आरोप में बंटी पब्लिक गिरफ्तार। चोरी हुआ ट्रैक्टर भी बरामद। बागपत में दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे पर भाजपा राजनीतिक के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर जीवाना टोल प्लाजा पर दिया धरना। उन्नाव में एबीपी गंगा की खबर का असर। स्टेडियम में बनाई गई बाउंड्री वॉल एक हफ्ते में भी नहीं टिक पाई। 16 लाख की लागत से बना था स्टेडियम। खबर दिखाए जाने के बाद मुख्य विकास अधिकारी ने मामले में जांच के आदेश दिए। देवरिया में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर। 5 करोड़ 87 लाख की लागत से बन रहे मॉडर्न वेटनरी अस्पताल का पुरानी झज्जर ईंटों से उराता निर्माण। खबर दिखाए जाने के बाद गिराया गया निर्माण। अतीक के बहनों अखिलेश पर कानूनी शिकंजे को लेकर बोला परिवार। कहा बेकसूर है अखलाक, राजनीति के तहत फंसाया गया। यूपी निकाय चुनाव को लेकर मतदाता और सामाजिक सम्मेलन करेगी भाजपा। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा 3 चरणों में घर घर संपर्क अभियान चलाएगी भाजपा। प्रतापगढ़ में सपा पर शिवपाल यादव ने बोला हमला। अतीक के साथ शिवपाल की फोटो पर कहा अपराधियों को संरक्षण देती आई है सपा। गोरखपुर में एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। मंत्री संजय निषाद कसरवल कांड को लेकर हुई पेशी। वकीलों की हड़ताल को 5 अप्रैल की अगली तारीख है। लखनऊ में भाजपा कार्यालय पर लगे मुलायम सिंह यादव के होर्डिंग से नवीन समाजवादी दल के पदाधिकारियों ने लगाए पोस्टर। पद्म सम्मान देने पर सरकार का धन्यवाद किया। यूपी के स्कूलों में मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ाए जाने के फैसले पर सपा ने जताया विरोध। सपा विधायक इकबाल महमूद ने कहा मुगलों का देश के लिए बहुत योगदान है। मुगलों के इतिहास को हटाने पर बोली माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी। कहा मुगलों के इतिहास को हटाने में कोई बदलाव नहीं। मुगल दरबार का इतिहास सिलेबस से हटाने के मामले में मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने दिया बयान। बोले इससे छात्रों का होगा नुकसान। वाराणसी में मेयर पद के लिए सियासी दलों में दावेदारी तेज। भाजपा को मिले 25 से ज्यादा आवेदन तो सपा में भी कई दावेदार। कांग्रेस के पास आए 12 आवेदन। वहीं बसपा के टिकट के लिए 35 लोगों ने ठोका दावा। नैनीताल में ट्रेड टैक्स और किराया वृद्धि के खिलाफ व्यापारियों में नाराजगी। नगर पालिका के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। जोशीमठ में बर्फबारी से बड़ी ठंड। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी से निचले इलाकों में ठंडा हुआ मौसम। 27 अप्रैल को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। कानपुर में कार के बोनट पर बैठकर और गेट पर लटककर स्टंट करते युवकों का वीडियो वायरल। रैली में खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई। नौबस्ता थाना क्षेत्र का बताया जा रहा वीडियो। लखीमपुर खीरी में इंजो नेपाल बॉर्डर की मोहना नदी में नाव पलटने से वहीं 2 लोग। एक युवती को बचाया गया। दूसरे युवक की तलाश जारी है। नाव में सब्जी लेकर बचा जा रहा था युवक। बाबापुर गांव के पास का मामला। लखनऊ से गोंडा जा रही अनियंत्रित कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। 1 की हुई मौत, 5 की हालत गंभीर। पुलिस ने घायलों का भर्ती कराया अस्पताल में। फिरोजाबाद में चरस की तस्करी करने वाले इंटरनेशनल गैंग का खुलासा। 9 किलो चरस के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार। करीब 1 करोड़ रुपए की चरस तस्करों से बरामद। पूर्व मंत्री याकूब पर पुलिस का बड़ा एक्शन। सराय बहलीम इलाके में पुलिस ने याकूब एंड फैमिली के साथ मकान के कुर्क 4.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कुर्क किए गए मकानों की कीमत। दिल्ली पुलिस ने तैनात कांस्टेबल संदिग्ध हालत में मेरठ से लापता। पिछले 8 दिनों से कांस्टेबल की तलाश में भटक रहा परिवार। सोमवार को डीएम ऑफिस पहुंचे परिजनों ने की कांस्टेबल की बरामदगी की मांग। बस्ती पुलिस ने विदेश से गांजा तस्कर करने वाले गिरोह का किया खुलासा। 66 किलो गांजे के साथ 5 तस्करों को किया गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।